हेलो फ्रेंड्स, आज हम इसके अंदर जो हमारी सर्कस चैप्टर है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम हमने रीड की है। तो कुछ बची हुई थ्योरम आज इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल। इसने कहा है कि एक सर्कल है हमारे पास, इसके अंदर हमने मान लिया इस सर्कल के ऊपर ए और बी दो पॉइंट है। तो ए और बी के बीच में ये जो आर्क है, इससे जो एंगल बनता है कहाँ पर, सेंटर पर। हमने इससे ये एंगल बनाया सेंटर पे। इसने कहा है कि ये जो एंगल यहाँ पे बना है ए बी आर्क से, तो ये क्या होता है, द माइनर आर्क। ये हमारी क्या होती है, माइनर आर्क। माइनर आर्क। और यहाँ से ए से ये भी हमारी आर्क है, तो ए से जो बी होती है ये हमारी होती है मेजर आर्क। ये कौन सी होती है, मेजर आर्क होती है। ठीक है, तो जो माइनर आर्क होती है इससे जो एंगल बनता है, और जो ये तो हमारा क्या है, एंगल बना है माइनर आर्क से। और जो मेजर आर्क होती है इस एंगल को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। और ये एंगल है आर्क द्वारा, ये हमारा माइनर आर्क से बना हुआ एंगल है। तो इसमें मैं लिखती हूँ द मेजर, इसमें द माइनर आर्क सबटेंडेड या सबटेंस यानी बनाती है द एंगल एंड द मेजर आर्क। जो मेजर आर्क हमारे पास सबटेंडेड या सबटेंस द रिफ्लेक्स एंगल। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल है और ये हमारी क्या है, माइनर आर्क से एंगल बना हुआ है। ओके, थ्योरम 10.8 द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। किसी भी आर्क से जो एंगल बनाया जाता है एट द सेंटर, सेंटर पर इस डबल, वो दुगना होता है द एंगल सबटेंडेड बाय इट। उसी आर्क के द्वारा जो एंगल बनाया जाता है एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सर्कल के किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर दूसरा एंगल बनाया जाता है उसी आर्क के द्वारा, तो सेंटर वाला एंगल क्या होता है, उससे डबल होता है। ये हमको इसमें प्रूव करना है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आप ध्यान से देखना। और ये थ्योरम काफ़ी क्वेश्चन में यूज होती है। तो हमारे पास मान लीजिए सर्कल, इसका सेंटर पॉइंट क्या है, ओ है। यहाँ पे मैं पी एंड क्यू कोई आर्क ले रही हूँ, तो पी और क्यू यानी कि सेंटर से हमें पी क्यू आर्क के थ्रू ये एंगल बनाया है। अब ये बोला कि ये जो एंगल है ये सेंटर पे कोई भी पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ पे हमने आर पॉइंट दे दिया, तो इस पॉइंट से इसी आर्क के थ्रू जो एंगल बना हुआ होता है उसका क्या होता है, दोगुना होता है। तो मैंने ये एंगल बनाया है। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको जो गिवन है वो इसमें लिखते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट हम इसको सोल्व करते हैं। तो इसमें लिखते हैं आर्क, हमने कौन सी आर्क ली है, पी क्यू ऑफ ए सर्कल। ये हमें एक सर्कल की आर्क ली है। सबटेंड एंगल बनाती है ये, सबटेंडिंग कौन से एंगल बना रही है, पी ओ क्यू। पी ओ क्यू एट द सेंटर, सेंटर पॉइंट क्या हमारे पास, ओ। हमें एज इट इज जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही हम लिख रहे हैं, पी आर क्यू एट पॉइंट, ये कौन से पॉइंट पर है हमारे पास, आर पॉइंट पे। ठीक है, ऑन द सर्कल, ये भी हमारे पास सर्कल पर। क्लियर है। और हमें इसमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में लिखेंगे पी ओ क्यू, हमें क्या दिखाना है, टू ऑफ एंगल पी आर क्यू। ये जो हमारा एंगल है ये डबल है इस एंगल का, ये हमें इसमें शो करना है। तो इसको शो करने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं कि आर से हम ओ को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, मैंने इसे यहाँ तक बढ़ा दिया है। ठीक है, और इस पॉइंट को आप चाहे एम पॉइंट दे देना। तो मैंने इसको लिखा, कंस्ट्रक्शन करती है, जो भी पॉइंट करते हो आप उसको नोट डाउन किया ताकि आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो। तो ज्वाइन हमें आर ओ को ज्वाइन किया है। ठीक है, एंड इसको हमने बढ़ाया है कहाँ तक, एक्सटेंड इट टू पॉइंट एम, हमें इसको एम तक आगे लेके आए हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमको प्रूफ में करना है। सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं पी ओ
और आर। आपको ये ट्राइंगल देखो, हमने इसको ऐसे ज्वाइन किया तो आपको ये ट्राइंगल दिखाई दे रही है। तो हम लेते हैं इन ट्राइंगल POR, POR, ये वाली ट्राइंगल हम ले रहे हैं, ठीक है। तो इस ट्राइंगल को जब आप लेते हैं तो इसमें आपको दिख रहा है कि जो एंगल होता है POM, ये वाला एंगल, क्योंकि हमने इसको ऐसे यहाँ तक बढ़ाया हुआ है तो ये POM, ये एंगल जो है ये हमारा किसके बराबर लिख सकते हैं हम, एंगल OPR के। एंड आप इसको डायग्राम में देखना, OPR इस एंगल के एंड ORP इस एंगल के। ये जो, क्योंकि जो बाहर का एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल, वो दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। तो मैं इसमें रीजन लिख देती हूँ, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या बोलती है प्रॉपर्टी, कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट एक ये एंगल है और एक इसके सामने ये एंगल, इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अभी हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। हमें ये इसके इक्वल दिखाया है हमने इसको ऊपर शो कर दिया है। अब इसके अंदर आपको पता है जो एंगल POM है, आपको ट्राइंगल इसमें दिखाई दे रहा है POM, ये किसके इक्वल है, एंगल OPORP, ठीक है, प्लस एंगल ORP। क्यों, क्योंकि देखो मैंने लिखा है इसको ORP इस एंगल के प्लस एंगल ORP। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है कि सेंटर से ये हमारे क्या है, रेडियस है, और सेंटर से ये भी हमारे क्या है, रेडियस है। तो हमें पता है जो OP इक्वल टू क्या है, OR है, दोनों इक्वल है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, रेडियस है, ठीक है, या रेडियाई है सर्कल की। तो इसलिए क्या हुआ, जो एंगल है ORP वो हमारे किसके एंगल हो जाएगा, OPR के। तो ये एंगल हमने पता था दोनों इक्वल हो जाएंगे, ORP ये वाला एंगल एंड O, क्योंकि अगर दो साइड इक्वल होती है तो उनके सामने वाले जो एंगल होते हैं वो भी हमारे इक्वल हो जाते हैं। और जब ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके जो एंगल है, सॉरी एंगल इक्वल है, तो हम दोनों एंगल्स को ORP और ORP शो कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ से POM ये हमारे को 2 बन जाएगा, ये 2 ऑफ एंगल ORP। यहाँ से हम इसको फर्स्ट इक्वेशन शो करते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ तक पता चल गया तो हम इसमें नेक्स्ट ट्राइंगल ले लेते हैं। अभी यहाँ तक आपको समझ में आया है। तो इन ट्राइंगल QOR अब हम ये वाली ट्राइंगल लेते हैं। तो सिमिलर जैसे हमने वो प्रूव की है ऐसे हमको ये भी प्रूव करनी है। क्लियर है। तो सिमिलरली इसको भी आप या तो शॉर्ट टू कर सकते हो या आपको सेम टू सेम लिख सकते हैं इसमें। तो इसमें मैंने लिखा एंगल QOM इक्वल टू एंगल OQR प्लस एंगल ORQ। ये आपको डायग्राम में दिख रहा है। जो एंगल QOM ये वाला एंगल है, ये भी हमारा एक्सटीरियर एंगल है, दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। क्लियर है। और यहाँ से आपको पता है OQ एंड ORP क्या है, रेडियाई है। अगर ये दोनों साइड्स हमारे इक्वल है तो इन साइड्स के सामने वाले एंगल भी हमारे इक्वल होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें लिखेंगे एंगल QOM किसके इक्वल हो जाएगा, ORQ प्लस ORQ। ठीक है। हमने इस एंगल और इस एंगल को दोनों, क्योंकि हमें यही एंगल डबल दिखाना है इसलिए मैंने इन दोनों टर्म्स को इसी में चेंज कर दिया ORQ के अंदर, ORQ के अंदर, क्योंकि ये दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे। ये आपको पढ़ा है, सेम लिखना है बाय एक्सटीरियर। हर चीज़ का रीजन देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं पहले। और इसके अंदर ये दोनों इक्वल कर दिए क्योंकि OQ है ये हमारे बराबर है OR के, दोनों रेडियाई है। और जब रेडियाई इक्वल होती है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इसमें लिखेंगे सो एंगल ORQ इक्वल टू एंगल OQR। और जब दोनों एंगल्स इक्वल हो गए तो हम दोनों को इक्वल यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, QOM है ये इक्वल टू हो जाएगा, ये हमारा ट्वाइस हो जाएगा एंगल ORQ के। ये हमने सेकंड इक्वेशन शो कर दिया। फर्स्ट में हमारा ये ORP फर्स्ट थे और सेकंड हमारे क्या है इक्वेशन ये ऐड। अब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं क्योंकि ये हमारा ट्वाइस और ये भी ट्वाइस है। अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड करते क्योंकि हमें यहाँ पे ऊपर का एंगल्स
और ये वाले एंगल्स इनको दिखाना है। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एंगल POM है यहाँ पे, और यहाँ क्या है एंगल QOM, और ये हमारे पास क्या है ट्वाइस ऑफ एंगल ORP प्लस इसमें क्या है ट्वाइस ऑफ एंगल ORQ। हमने इनको ऐड कर दिया तो OPM, आप डायग्राम देखना यहाँ पे POM ये वाला और दूसरा क्या है QOM ये वाला, तो दोनों ऐड करके हमारा कंप्लीट एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे POQ इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाए 2, हमने कॉमन ले लिया, एंगल ORP प्लस एंगल ORQ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा P ऑफ Q इज इक्वल टू 2 ऑफ, जब इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे आप डायग्राम में देखना PORP ये वाला और ORQ इसको ऐड करेंगे तो हमारा कंप्लीट एंगल बन रहा है PRQ। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं एंगल PRQ, और जो हमें इसमें प्रूव करना है तो उसमें ये लिखे जाए तो सेंटर पे एंगल बना है और यहाँ इसका डबल होता है PRQ का, यही इसमें क्या करना था प्रूव करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, सारे डाउट्स क्लियर हो गए। आप इस वीडियो को अगर एक बार और देखेंगे तो आपको अच्छे से ये क्लियर समझ में आएगा। थ्योरम 10.9 गिवन इज एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। इसे बोला है कि हमारे पास कोई भी एक सेगमेंट है, उसके द्वारा सर्कल पर जो भी एंगल बनाया जाता है वो दोनों हमारे क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आपको देखना है सर्कल, हमारे पास ये सर्कल है, क्वेश्चन को डायग्राम से समझना। तो इसने बोला कि एंगल सबटेंड किया गया है, इसका सेंटर पॉइंट है O। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मान लिया ये P पॉइंट है एंड ये Q पॉइंट है, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो। यहाँ पे हमने इसने बोला एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। हमने यहाँ से ये जो आर्क है इसी से हम एक एंगल हमने ये बनाया है एंड सेकेंड एंगल इज E। हमारे पास ये दो एंगल सर्कल के ऊपर बनाए हैं। तो यहाँ पे ये जो दो एंगल है R एंड S, ये दोनों क्या है इक्वल है, ये इसमें प्रूव करना है। ठीक है, और ये कौन सा एंगल है O एंगल है। तो आपको इसके अंदर सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना है कि जो P है O और P को ज्वाइन कर लेना सेंटर से, एंड दूसरा क्या है O Q को ज्वाइन कर लेना है। क्लियर है, और ये हमारे क्या है लाइन सेगमेंट। अब यहाँ से देखना जो गिवन है पहले आपको वो लिखना है। इसमें गिवन क्या है एंगल PRQ एंड एंगल RSQ, ये PSQ, सॉरी आपको डायग्राम दिख रहा है PRQ ये एंगल एंड PSQ ये दो एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल, यह सर्कल में है और सेम सेगमेंट है। क्लियर है, अब दो एंगल है लेकिन हमको इनको इक्वल प्रूव करना है। क्या करना है, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है कि जो PRQ और PSQ है ये दोनों इक्वल है। तो प्रूफ में आपको दिखाना है एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल PSQ, दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप इसके कंस्ट्रक्शन करना। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ये हमारे सेगमेंट से हमने दो एंगल बनाए लेकिन सेंटर से OP एंड OQ को हमने क्या किया है ज्वाइन किया है। तो ज्वाइन OP एंड OQ, हमने दोनों को ज्वाइन किया। अब आप इसका कैसे सॉल्यूशन करते हैं, तो सबसे पहले आपको पता है कि हम जानते हैं कि जो भी एंगल बनाए गए हैं एक ही आर्क से, यहाँ पे आर्क क्या है PQ से जितने भी एंगल हम बनाते हैं सेंटर पे वो क्या होता है डबल होता है। जो एंगल बनता है आर्क से कहाँ पे, जो भी सर्कल के किसी भी पार्ट पे, ये हमने पहले थ्योरम पढ़ ली है कि सेंटर पे जो एंगल बनता है वो डबल होता है सर्कल के किसी भी रिमेनिंग पार्ट पे बने हुए सर्कल से। ये हमने पहले वाले थ्योरम में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि जो एंगल है एंगल
POQ, ये हमारे सेंटर का एंगल है। ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा एंगल PRQ का भी एंड PSQ का। तो हम दोनों को अलग अलग करेंगे, PRQ, ठीक है। और एंगल POQ ये डबल हो जाएगा एंगल PSQ। दोनों को आपको रीजन लिख देना है कि एंगल सबटेंडेड, रीजन हर चीज़ का बहुत ही ज़रूरी है। तो रीजन हो जाए सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, सेंटर पे जो एंगल बना है इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द पार्ट ऑफ सर्कल, सर्कल के किसी भी पार्ट के ऊपर एंगल बना होता है उससे डबल होता है। क्लियर है। अब हमने ये दोनों यहाँ पे लिख लिए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हो जाएगी, क्योंकि अगर हमारी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 ऑफ एंगल PRQ, इसको फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से PRQ इज इक्वल टू 2 ऑफ PSQ। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल PSQ, PRQ इज इक्वल टू PSQ। और हमें ये इस थ्योरम के अंदर क्या करना था, प्रूव करना था। आई होप आपको इक्वेशन समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं, और ये हमारी इस चैप्टर में सबसे लास्ट थ्योरम है। थ्योरम इज द सम ऑफ द आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रेटल इज 180 डिग्री। इसने बोला है एक हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रेटल है, उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये इसके अंदर क्या दिखाना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो मान लीजिए हमें यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रेटल बनाते हैं, साइक्लिक यानी सर्कल के अंदर, और क्वाड्रेटल में 4 साइड्स होती है। तो ABC एंड D, ये हमारे पास क्या है, साइक्लिक क्वाड्रेटल। तो अपोजिट एंगल क्या होता है, ACB एंड D, इनका हमें सम कितना दिखाना है, 180 डिग्री शो करना है। क्लियर है। ये इसका सेंटर पॉइंट लगाते हैं O। तो सबसे पहले इसमें जो गिवन है आपको वो समझना है क्या क्या दिया है। ये साइक्लिक क्वाड्रेटल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, नाम क्या है इसका, ABC एंड D। ABCD हमारे पास क्या है, साइक्लिक क्वाड्रेटल। और इसमें प्रूव क्या करना है कि जो एंगल है हम पहले इनको ज्वाइन कर लेते हैं, AC, ठीक है, एंड BD। तो हमें प्रूव करना है इसके अंदर कि जो एंगल A है और एंगल CB है और एंगल D, इनको 180 दिखाना है। तो आपको करना है पहले इसमें एंगल A, यहाँ पे देखना ध्यान से, तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये हमारे अपोजिट एंगल है। एंड एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमको प्रूफ करना है इसके अंदर। तो प्रूफ के अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन में जो AC है इसको ज्वाइन करना है, ज्वाइन AC एंड BD। हमें AC और BD को क्या करना है, ज्वाइन करना है ना। आप एक चीज़ देखना कि यहाँ पे AB क्या है, एक कोड है, ठीक है। तो इसमें लिखना सिंस AB इज ए कोड, यहाँ पे AB क्या दिया हुआ है, कोड है। और जैसे ही एक कोड है हमारे पास, तो हमने पढ़ा था कि इससे जितने भी एंगल बनते हैं सर्कल पे वो क्या होते हैं, सेम सेगमेंट से जो एंगल बनाया जाता है वो दोनों इक्वल होते हैं। तो AB आर्क से आपके पास ADB एंड इसी आर्क से ACB, हमारे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये 2 एंगल हमें बन रहे हैं यहाँ पे। तो इसको लिखना एंगल ACB बराबर एंगल ADB। 2 एंगल यहाँ पे बन रहे हैं ACB एंड ADB।
बी। रीजन आपको लिखना है यहाँ पे, इससे पहले वाली थ्योरम में हम डिस्कस कर चुके हैं, द एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एक ही कोण से सेगमेंट से जो एंगल बनते हैं सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे, वो हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऐसे ही सेम जैसे हमने ये एंगल निकाला है तो आप लिख सकते हैं बी सी भी क्या है, एक कोण, क्योंकि ए बी, बी सी, ए डी एंड डी सी सब कोण है। अब बी सी से देखते हैं, बी सी इज ए कोण, अब बी सी भी क्या है, कोण है। तो बी सी इस कोण से आपके पास क्या एंगल बन रहा है देखना, एक तो इस सेगमेंट से ये एंगल बन रहा है, ठीक है, ए सी ए बी, और इसी हमारे सेगमेंट से एंगल बन रहा है देखना यहाँ पे ये वाला एंगल बी डी ए, ठीक है। तो आपको लिखना है बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। बी डी सॉरी यहाँ पे ये एंगल नहीं है, ये वाला एंगल बी डी सी, ये एंगल बन रहा है सेम आर्क से। तो इसमें भी आपको सेम रीजन लिखना है जो पहले लिखा था, एंगल इन द सेम सेगमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते, आर इक्वल। क्लियर है। तो ये हमारे पास दोनों इक्वेशन हो गई और दोनों के अंदर क्या है, एंगल हमने शो कर दी। अब आपको इन दोनों इक्वेशन से क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखना कि जो एंगल है हम इसमें करेंगे एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी, और ये फर्स्ट सेकंड ऑन एडिंग लिख सकते हैं आप। यहाँ पे इनको जब ऐड करते हैं तो ये बी ए सी में ऐड हो जाएगा, एंड एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी, हमारे लेफ्ट साइड एंड राइट साइड एक दूसरे में ऐड कर दी हमने। तो यहाँ से देखना ए सी बी ये एंगल प्लस बी ए सी ये एंगल, ठीक है, इसका ये एंगल और इसका ये एंगल। तो हम इसमें लिखेंगे एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी, पहले इसको सेम रखना। यहाँ पे देखना ए डी बी ये एंगल, ठीक है, और बी डी सी ये एंगल, इसका ये और ये दोनों ऐड होंगे तो हमारे कंप्लीट एंगल बन जाएगा। तो इसको आप लिख देना एंगल ए डी सी, क्योंकि ये और ये हमारा ऐड होकर ए डी सी कंप्लीट एंगल बन रहा है। तो ए डी सी हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी। ये कैसे है कि ए बी सी, यहाँ पे देखना ए बी सी डायग्राम में देखना इसको, ये वाला एंगल, ठीक है, और प्लस ए सी बी ये एंगल, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर लिखा हुआ है इसके अंदर, और प्लस में बी ए सी ये एंगल, ये तीनों एंगल है हमारे पास। एक ही ट्राइंगल के तीन एंगल, ठीक है, एक ट्राइंगल के क्या होते हैं, तीन एंगल। ट्राइंगल के तीन एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए हमने ये ट्राइंगल लिए, इसका ये एंगल एंड ये एंगल, तीनों का नंबर कितना होता है, 180 डिग्री। और हमने एक कॉलम लिखा है ए बी सी प्लस ए डी सी, ए बी सी प्लस ए डी सी ये कंप्लीट एंगल और ये वाला कंप्लीट एंगल, ये हमने इसके इक्वल में रखा है। जब हम इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, एडिंग ए, यहाँ पे कर देती हूँ ए बी सी ऑन बोथ साइड, ये इक्वेशन है ए सी बी ए सी, इसको सेम रखा हमने एंड ये सेम है। यहाँ पे दोनों साइड हमने क्या किया है, ए बी सी ऐड किया है, इधर भी किया है एंड इधर भी किया है, ए बी सी दोनों में हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्लियर है। तो जब हमने इसमें ऐड किया है तो ये हमारे ट्राइंगल की तीन साइड बन गई। ट्राइंगल की तीन साइड्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है।
ठीक है। और इक्वल में क्या है हमारे पास एंगल ABC प्लस एंगल ADC, ठीक है ना। फिर से समझना, ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है, तो इस इक्वेशन के अंदर हमने दोनों साइड क्या किया है, एंगल ABC ऐड किया है। इसमें एंगल ABCD, तो ABC आ गया, बाकी सेम है। और यहाँ पर भी हमने क्या है, इसमें ABC ऐड किया। लेकिन जब हम इसमें BDC में ABC ऐड करेंगे तो कंप्लीट एंगल ये बन जाता है और ADC। क्लियर है। तो यहाँ पे देखना, ये तीनों ट्राइंगल्स का सम हो गया, और ट्राइंगल के 3 साइड का सम 180 डिग्री होता है, और ये साइड हमने इक्वल में इधर रख दी है। और हमें इसमें ये दिखाना था कि जो इसके अपोजिट एंगल रहते हैं, यानी कि B एंड D, एंगल B प्लस एंगल D क्या हो गया, 180 डिग्री आ गया, ठीक है। और ये इसमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर है। अब जैसे ये 180 डिग्री आया है, वैसे हम सिमिलरली दूसरा भी निकाल सकते हैं। हैंस सेम एंगल A, ये B और D आ गया, एंगल A प्लस एंगल C क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्लियर है। और ये इसमें क्या करना था, प्रूव करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और यहाँ पे इस चैप्टर की कंप्लीट थ्योरम आज खत्म करते हैं। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ।